बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी, मैदा, बेसन और ड्राई फ्रूट की बहुत ही मज़ेदार पिनिया। पंजाब के लोग सर्दियों में पिनिया बहुत शौक से खाते हैं और शादी ब्याह वाले घर के लिए तो पिनिया लाजम मलजूम है। अगर शादी वाले घर में जिसको पिन्नी ना मिले ना, वो तो वैसे ही नाराज हो जाता है। तो दोस्तों, अक्सर औरतें जब घर में पिनिया बनाती हैं, अक्सर औक़ात तो ये होता है कि पिनिया ख़राब हो जाती हैं, कभी हार्ड हो जाती हैं, कभी बहुत ज़्यादा नरम हो जाती हैं, कभी मीठा कम और कभी ज़्यादा, इस तरह के मसाइल। आज जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, अगर आप इसको मुकम्मल देख लेते हैं ना, तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं। आपकी पिनिया बहुत ही मज़ेदार, लजीज, खस्ता और बर्फ़ी की तरह बनकर तैयार होगी। तो दोस्तों, यकीन करें, आप इस वीडियो को एक दफ़ा देख लें तो यकीन करें आप खुश हो जाएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको पूरी 30 पिनिया बनाने की रेसिपी बताने जा रहा हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स नोट फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जो मैंने सामान लिया है वो आपको बता रहा हूँ। मेरे पास मगज़ बादाम 1 पाव, सौगी गिरी भी 1-1 पाव मैंने लिए हैं और खशकाश और चारों मगज़ मैंने 100-100 ग्राम लिए हैं, लेकिन मैंने मगज़ बादाम और नारियल को ग्राइंड कर लिया है। इसके अलावा खशकाश और चारों मगज़ को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। अगर आप चाहें तो इनको वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी, मेरे पास सब्ज़ इलायची तकरीबन 10 अदद मैंने ली हैं। इसके बाद मेरे पास 1.25 किलो देसी घी है। ये घर का बिल्कुल प्योर देसी घी है, आप मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये देखें, यहाँ पर मेरे पास 2 किलो चीनी है, आप चाहें तो शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास 1 किलो सूजी का आटा और 1 किलो ही बेसन का आटा और आखिर में 1 किलो मैदे का आटा मैंने लिया है। या आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं तीनों किस्म के आटे को मिक्स करने के लिए। तीनों किस्म के आटे को मिक्स करने के लिए मेरे पास एक परात है, तो इस परात में तीनों किस्म के आटे शामिल कर दूंगा और इनको किसी चम्मच की मदद से अच्छी तरह इनको मिक्स करूंगा। ये देखें जी, तकरीबन आटे मिक्स हो चुके हैं। इसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें तकरीबन आधा घी डाल देंगे और आधा ही आटा शामिल करेंगे। क्योंकि अगर आप 3 किलो आटा और 1.25 किलो घी इकट्ठा कढ़ाई में डाल देंगे तो हमारे सूजी, बेसन और मैदे की बुनाई ठीक से नहीं होगी और बाद में जो हम पिनिया बना रहे हैं उनसे कच्चे आटे की स्मेल आएगी और टेस्ट भी अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए हम आधा आधा आटा करके भूनेंगे। देखें जी, आटे को गोल्डन ब्राउन होने तक आपने भूनना है। एक बात का ध्यान रखना है कि आपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है। आप फ्लेम को तेज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने मीडियम फ्लेम पर तकरीबन आटे को 15 मिनट इसकी बुनाई करनी है और टाइम कम या ज्यादा भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी फ्लेम पर। और साथ आपने चम्मच हिलाते रहना है, चम्मच को रोक नहीं सकते वरना आपका आटा जल जाएगा। यहाँ पे आटे को भूनते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। ये देखिए, हमारा आटा भुन चुका है और इसका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसको नीचे उतार लेते हैं और किसी खुले मुंह वाले बर्तन में शामिल कर लेते हैं। और ये देखिए जी, हमारा आटा शामिल हो चुका है। लें जी, अब दोबारा कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख दें। इसमें 2 किलो चीनी शामिल कर दें। ये देखिए जी, 2 किलो चीनी इसके अंदर शामिल हो चुकी है। अब इसके अंदर हम पानी तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 1 किलो 50 ग्राम शामिल करेंगे। इससे ज्यादा आपने शामिल नहीं करना वरना आपकी पिनिया नहीं बन सकेंगी। यहाँ पे जो चाश का बनना है, यही तो सबसे अहम काम है। ये आपने बड़ी एहतियात से बनानी है और बहुत ख्याल रखना है। मैं आपको मुकम्मल इसका तरीक़ाकार बताऊंगा कि इसको कैसे तैयार करना है। चीनी पानी में शामिल करने के बाद आपने चीनी मेल्ट होने तक आपने इसे हिलाते रहना है। ये देखें जी, चीनी मेल्ट हो गई है और ऊपर झाग सी आ गई है। ये दरअसल चीनी की मैल होती है और इसे छलनी की मदद से उतार लें। मैंने भी इसको छलनी की मदद से उतार लिया है। दोस्तों, चाशनी भी आपने मीडियम फ्लेम पर तैयार करनी है। ये देखें, हमें चाशनी बनाते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप अगर 1 चम्मच भर का चाशनी का नीचे गिराएंगे ना, तो इसकी एक तार सी बनेगी। वो तार टूटेगी भी नहीं और तार के जो लास्ट पे, आखिर पे एक छोटा गोल सा मोती बन जाएगा माशाल्लाह। और इसकी एक और अलामत भी है इसके तैयार होने की कि थोड़ी सी चाशनी देकर उसको थोड़ा सा जमीन पर नीचे गिराएं तो उसका गोल सा मोती बन जाएगा, वो बढ़ के आगे भागना शुरू हो जाएगा। तो ये इसके तैयार होने की अलामत है। माशाल्लाह, हमारी चाशनी बन के तैयार हो चुकी है। अब इस कढ़ाई को हम नीचे उतार लेते हैं और इसके अंदर बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हम शामिल करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे पास 3 किलो आटा था, वो जो हमने इनकी बुनाई करके रख लिया, वो इसके अंदर
अंदर शामिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम 10 अदद सब्ज़ इलायची इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके बाद सौगी और मगज़ बादाम और नारियल जिसको हमने पहले ही ग्राइंड करके रखा हुआ है इसके अंदर शामिल कर देंगे। और लास्ट पे हमारे पास चारों मगज़ खशकाश को इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो तमाम ड्राई फ्रूट्स इसमें शामिल हो चुके हैं और इसके अलावा ड्राई फ्रूट और भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखें तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। ये चाश में हमने इसलिए डाली हैं ताकि इनके अच्छे असरात पिन्नियों में जा सके। तो दोस्तों अब हम इसके अंदर देसी घी में भुना हुआ आटा शामिल करेंगे। ये देखें आटा शामिल हो चुका है और अब हम इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेते हैं। आपने फौरी मिक्स करना है वरना आटे की डलियाँ बन जाएंगी। ये देखें आटा मिक्स हो चुका है। अब तकरीबन 20 मिनट से लेकर आधा घंटा इस आटे को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखें अब आधा घंटा हो चुका है और अब हम इसकी पिन्नियाँ बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने आटे को आर्जी तौर पर गोल शेप दे दी है और जब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगाएंगे तो बाकायदा इसको गोल शेप देंगे। ये देखें मैंने तमाम आटे को गोल शेप दे दी है। अब इसके ऊपर नारियल के छोटे छोटे मैंने पीस बना लिए हैं और इसके अलावा मेरे पास सौगी या इसे किशमिश भी कह सकते हैं, मेरे पास किशमिश है। तो इसको हम पिन्नियों के ऊपर बड़ी अच्छी डिजाइनिंग के साथ लगा लेते हैं। तो ये देखें इसको लगाने का तरीका ये है कि पिन्नी के हर जो है ना पीस के ऊपर इस तरह जिस तरह मैं लगा रहा हूँ इस तरह आप लगा रहे हैं और माशाल्लाह लुक बहुत प्यारी आ गई और खुशबू इतनी कि जी चाहता है कि माशाल्लाह अभी इसको जो है ना खा लें। और टेस्ट भी बहुत प्यारा है, बहुत लजीज है, बिल्कुल बर्फ़ी की तरह। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सर्दियों का सीज़न है, आप इसको ज़रूर बनाएं घर में। ये जो पिन्नियाँ हैं आपकी जिस्मानी सेहत के लिए और इसके अलावा दिमाग, आँखों और इसके अलावा नज़र के लिए तो बहुत ही मुफीद है। आप ख़ुद भी खा सकते हैं, बड़े बच्चे तमाम लोगों के लिए आप बना सकते हैं। तो इसको ज़रूर बनाइएगा। तो दोस्तों ये बहुत खस्ता बन के तैयार हुई हैं। अगर आप इसे सुबह 1 या 2 पिन्नी नाश्ते में खा लें तो आपको सारा दिन भूख का एहसास तक ना होगा, आपको बहुत ज़्यादा ताकत भी मिलेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। और अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।